जेल्सिमियम सेम्पर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 433, 434, 435 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1 दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के एक तरह के छोटे वृक्ष की ताजी जड़ से मूल अर्क तैयार होता है। संपूर्ण स्नायुमंडल पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। सुस्ती, कमजोरी और कंप इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण हैं। जेल्सिमियम पर्याय निवारक और दर्द दूर करने वाली, बलकारक और कृमि दोष को नष्ट करने वाली है। इसके बाहरी प्रयोग से नाना प्रकार के स्नायुशूल में फायदा होता है। पंजरे में शूल का दर्द, पेशी का शूल, डिंबकोश का शूल, दांत या मसूरों में घाव की वजह से दांत का दर्द, एकिंग ऑफ द टीथ ड्यू टू कैरीज ऑफ द टीथ और पंचम स्नायु की शूल व्याधि इत्यादि रोग में इससे ज्यादा फायदा होता है। क्विनाइन सेवन करने से बहरापन आ जाए तो जेल्सिमियम फायदा करती है। इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण जिस तरह ग्रेफाइटिस में 3F अर्थात फेयर, फैटी फ्लैब्बी, गोरापन, चर्बीशुदा और थुलथुलापन है, उसी तरह जेल्सिमियम में 3D अर्थात डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, सुस्ती, सिर में चक्कर, औघाई है। किसी बीमारी में इन तीनों का समावेश दिख पड़ने पर ऐसे मौके पर तुरंत जेल्सिमियम का स्मरण करना चाहिए। जेल्सिमियम के रोगी को प्यास नहीं रहती। साधारण चरित्रगत लक्षण 1 एकाएक आनंद, भय और उत्तेजक समाचार आदि से कोई बीमारी पैदा हो जाना। 2 साहस बिल्कुल न रहना। 3 गिरजा, मंदिर, नाट्य शाला, सभा इत्यादि किसी जगह जाने का काम पड़ जाए तो दस्त लगाना, समाज और भीड़ में जाने से डर मालूम होना। 4 हाथ, पैर, जीभ और समूचे शरीर में कमजोरी के कारण कपकपी होने लगना। 5 बिल्कुल अकेले में रहने की इच्छा, किसी को भी पास रखना या किसी से बातचीत करना नहीं सुहाना। 6 सिरदर्द आरंभ होने के पहले आँख के आगे अंधेरा दिखाई देना, बहुत ज्यादा परिमाण में। पेशाब होने पर सिरदर्द घटना, आधा सीसी का दर्द, दाहिनी ओर दर्द सेना। 7 अक्सर पेशियां अपने अधीन न रहने के कारण कोई काम नहीं कर सकना। 8 रोगी का ऐसा समझना कि यदि वह जरा हिलेडुले नहीं तो उसके हृदपिंड की क्रिया उसी समय बंद हो जाएगी। डिजिटलिस में ठीक इसके विपरीत लक्षण है। 9 पलक बहुत भारी, जिससे आँख न खोल रख सकना। 10 प्यास नहीं रहना, रोगी का चुपचाप पड़ा रहना चाहना। 11 चांद या खोपड़ी में स्पर्श, असह्य दर्द। 12 शरीर कांप उठना। 13 शरीर सिहर उठना या रोमांच हो आना। मानसिक लक्षण बहुत ज्यादा निस्तेजता, रोगी का बराबर चुपचाप पड़े या सोते रहने की इच्छा करना, अकेला रहना पसंद करना, बिल्कुल हिलना नहीं चाहना, किसी के पास जाने या बदन पर हाथ लगाते ही चिढ़ जाना, किसी भी विषय में मन लगाकर सोच न सकना, यही जेल्सिमियम की मानसिक निस्तेजता और स्नायुविक दुर्बलता का लक्षण है। इसके सिवा उसमें कभी कभी मानसिक उत्तेजना का भाव भी दिखाई देता है, किंतु यह गौण लक्षण है, अर्थात यह लक्षण प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। इसकी मुख्य क्रिया मस्तिष्क और अनुभव शक्ति पर होती है। देखने की शक्ति घटना, आँख की पुतली फैल जाना, दूना देखना, नशे की सी हालत, औंधाई, सिर में चक्कर आना इत्यादि लक्षणों से इसका स्पष्टीकरण होता है। बच्चों की बीमारी में या किसी कारण के बिना ही बच्चे का चौंक कर गोद से चिपक जाना और चिल्लाकर रो उठना, ठीक ऐसा मालूम होना जैसे गिर जाने के डर से ऐसा कर रहा है, यह में भी जेल्सिमियम की क्रिया के अंतर्गत है। बोरेक्स में बच्चे का चौंक उठना, रोना और जच्चा से चिपट जाना इत्यादि लक्षण हैं, किंतु इतना याद रखना चाहिए कि बोरेक्स में जब तक बच्चा गोद में रहता है तब तक अच्छा रहता है। बच्चे को सुलाने, सीढ़ी से उतारने या गोद बदलने से इस तरह रोता और चिपट जाता है, किंतु जेल्सिमियम में ऐसा नहीं है। बेलेडोना में भी इस तरह का रोने और चौंक पड़ने का लक्षण है।
लिहाजा गलती से उसका प्रयोग करने से उससे फायदा न होगा। कंपन प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि इसकी संपूर्ण क्रिया स्नायु मंडल पर ही होती है। प्राथमिक क्रिया में शरीर में सुस्ती और शिथिलता का भाव पैदा हो जाता है, मांसपेशियां सुस्त हो जाती हैं, जिससे रोगी इच्छा अनुसार हाथ पैर नहीं हिला सकता। ये लक्षण एकाएक ही नहीं पैदा हो जाते, धीरे धीरे सामने आते हैं। रोगी सबसे पहले कमजोरी, थकान और निस्तेज भाव अनुभव करता है, हर वक्त लेटे रहना चाहता है और बेहोश की तरह चुपचाप पड़ा रहता है। नाड़ी की गति खूब धीमी रहती है, किंतु जरा सा हिलते डुलते ही तेज हो जाती है। चलने की चेष्टा करने से पैर कांपते हैं, हाथ उठाए या जीभ बाहर निकालने की कोशिश करने पर वह भी इसी तरह कांपती है। यह कंपन ही स्नायु की कमजोरी का प्रधान लक्षण है। कोई कोई रोगी कंप, ज्वर की भांति थर-थर कांपा करता है, किंतु वास्तव में रोगी को ज्वर या कंप कुछ भी नहीं रहता। जो हो, इसमें अगर शुरू से ही सावधानी न रखी जाए तो यह कमजोरी क्रमशः पक्षाघात में परिणत हो जाती है। पलकें लटक जाती हैं, आंखें खोली नहीं जाती, बंदसी हो जाती है। सिपिया कॉस्टिकम अंगुली से अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकना, चलते समय पैर इच्छानुसार न रख सकना। रोगी को संपूर्ण ज्ञान रहता है, वह समझ जाता इसके सिवा है कि उसके अंग प्रत्यंग इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। हर वक्त औंधाई आना, शरीर में स्नायविक दर्द जिसमें कुछ चुभता सा मालूम पड़ता है, जिससे रोगी चौंक उठता है, हाथ पैरों में ऐंठन, ये सब लक्षण भी जैलसिमियम के अंतर्गत हैं। टंकार के साथ कंपन, जीभ का कांपना अत्यंत कमजोरी का लक्षण है। यह रोग की पहली अवस्था में होने पर जैलसिमियम फायदा करती है और अंत में होने पर लेकेसिस से लाभ होता है। सब्सक्राइब प्लीज।